मैं हूं अंजलि, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। आतंक के पर्याय रहे अतीक अहमद, जिनके नाम से उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल कांपता था। दिन ऐसे उल्टे कि आज वो कांप रहे हैं। उनका परिवार मिट्टी में मिलता नज़र आ रहा है। उनका भाई भी जेल में है, वो खुद जेल में है, बच्चे जेल में हैं। उनकी पत्नी पर भी इनाम घोषित है। कल उनके एक बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया। बुरे का नतीजा सदैव बुरा होता है। अतीक अहमद ने, उसके परिवार के जितने भी और सदस्य थे, उनके जितने माफिया थे, गुंडे थे, बदमाश थे जो उन्होंने पाल रखे थे, उन्होंने अब तक न जाने कितने परिवारों को बेघर किया, कितनों की ज़मीनें हथियाईं, कितनी बहनों की राखी छीन ली, कितनी मांगों से सिंदूर ख़त्म कर दिया, कितने बच्चों से उनके बाप का साया छीन लिया गया। ये दर्द शायद उस समय अतीक को नहीं होगा, लेकिन आज अतीक अहमद इस दर्द को महसूस कर रहा है। कल जब वो कोर्ट में पेश हो रहा था, उसी समय उसके लड़के का एनकाउंटर चल रहा था। ये निश्चित रूप से किसी बाप के लिए सबसे दुखद पल होता है, जब बाप के सामने उसके बेटे को मृत्यु हो जाए या उसके बेटे को मार दिया जाए। अतीक ठीक उसी तरह फड़फड़ा रहा है, परेशान है, जिस तरह पिंजड़े में पंछी फड़फड़ाता है। सब कुछ होने के बाद में भी आज उसके पास कुछ नहीं है। बाहुबली था, जिसके नाम से पुलिस, सांसद, विधायक, मंत्री, जज सब कांपते थे, लेकिन आज उसकी खुद की घिग्गी बंधी हुई है। आज वो खुद परेशान है। एनकाउंटर उसके लड़के का हुआ, उससे बड़ा दुखद उसके लिए कोई और संदेश नहीं हो सकता। असद के एनकाउंटर को लेकर के विपक्ष प्रतिक्रिया दे रहा है। हालांकि विपक्ष का काम होता है पक्ष द्वारा किया हुआ कोई काम पसंद ना आए, लेकिन ऐसा कार्य जो समाज हित में हो, देश हित में हो, पसंद करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। आपको बताते चलें, जब इनका शासन था उस समय भी अराजकता कम नहीं थी। तमाम माफिया फले फूले। ऐसे भी माफिया थे जो कि खुलेआम जीपों में, गाड़ियों में AK-47 लहराते थे। उस समय साहब को ना लॉ एंड ऑर्डर समझ में आ रहा था और ना ही कानून व्यवस्था। संविधान से देश चलता है, हम भी उसकी कदर करते हैं, सभी उसका सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। लेकिन क्या न्याय एक ही सरकार में होना चाहिए? आप सरकार में थे, उस समय आपने कभी न्याय की बात क्यों नहीं की? हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो देश विरोधी ताकतें हैं वो फली फूली। इनके शासनकाल में देश विरोधी तमाम नारे लगे, कभी साहब को दिक्कत नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। ऐसे छात्र जो हमारे देश के विद्यालयों में पढ़ते थे, पाकिस्तान इंडिया का मैच आता था, उस समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। देश का खा रहे हैं, बोझ देश पे बने हुए हैं, लेकिन प्रेम पाकिस्तान से है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। किसी को आपत्ति नहीं हुई, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। ये वोट बैंक की जो राजनीति है वो बंद होनी चाहिए। देश सबका है, कोई भी पार्टी हो, सबका इस देश पर बराबर अधिकार है और इस देश की संपन्नता, कुशलता, सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। असद के एनकाउंटर पर मायावती ने भी विरोध जताया, फर्जी एनकाउंटर है। देखिए,
विपक्ष का काम है, पक्ष द्वारा जो काम किया जाता है उसमें कमी ढूंढना। हो सकती है राजनीतिक को लेकर के ये लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन मुद्दे और भी हैं, उनको रखा जा सकता है जनता के सामने। जो अराजक लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। कानून अपने हिसाब से काम करता है, वह काम विपक्ष में बैठे हुए लोगों को कभी पसंद नहीं आता। सत्ता पक्ष जो काम करता है वह काम कुछ ही लोगों को पसंद आता है। ये असद हैं, इनका कल एनकाउंटर हो गया है। बहुत बड़ी अवस्था इनकी नहीं है, लेकिन चूँकि ब्लड में इनके में अराजकता मिली हुई थी, गुंडागर्दी मिली हुई थी, माफिया के परिवार से हैं, माफिया हैं, इनके पिताजी डॉन हैं, तो निश्चित रूप से ये भी माफिया ही बनते। वही हुआ। ओवैसी साहब हैं, विकास कार्यों के लिए कम जाने जाते हैं, विस्फोटक भाषा के लिए अधिक जाने जाते हैं। जब कोई ऐसा काम होता है तो तुरंत मीडिया के सामने आते हैं, मन में जो कुटिलता भरी हुई है उसे तुरंत जनता के सामने परोस देते हैं। इनको भी आपत्ति है एनकाउंटर पर। लॉ एंड ऑर्डर की चिंता इनको नहीं है। आपत्ति सिर्फ इसलिए है कि एक अमुक धर्म वाले व्यक्ति को क्यों मार दिया। इन्होंने आपत्ति इस पर दर्ज कभी नहीं की कि इस तरह के लोग देश को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, उन पर ये कभी नहीं बोले। एक नहीं हजारों उदाहरण ऐसे हैं जो देश में देश विरोधी नारे लगे, इनको कभी आपत्ति नहीं हुई, कोई परेशानी इनको नहीं हुई। इस तरह का चरित्र कहीं न कहीं आप पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश की जिम्मेदारी हैं और आपके कांधों पर कहीं न कहीं देश का भार है। अतीक अहमद हैं, इनकी पत्नी हैं। आज ये बिल्कुल भीगी बिल्ली बने हुए हैं, चेहरा बिल्कुल बता रहा है कि जिनकी दहाड़ से लोग कांपते थे, आज वही लोग इन पर चप्पल और जूते बरसा रहे हैं। बुरे का अंत सदैव बुरा होता है। ये सबके लिए सबक है। जितने माफिया बनने का शौक़ रखते हैं वह इनका हश्र देख लें और समझ जाएं कि दुर्गति किसको कहते हैं। आप देखते रहिए भारतीय न्यूज़ 24 निर्भीक आवाज़।